लाखों शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपनी मेहनत का उचित सम्मान पाने के लिए वर्षों से संघर्षरत है। उनकी मांग है कि सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करे, जो मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई के सामने अपर्याप्त है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2025 को मानदेय वृद्धि का आश्वासन दिया था, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में उम्मीद की किरण जगाई गई थी। लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब उनकी नजरें इलाहाबाद हाई कोर्ट में 27 अक्टूबर 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है, जो पहले 18 सितंबर को निर्धारित हुई थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से तमाम आदेश दिए गए थे और कहा गया था कि 27 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। यह सुनवाई शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र और 25,000 अनुदेशक है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे ये शिक्षक वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। यह राशि आज के आर्थिक परिदृश्य में उनके लिए पर्याप्त नहीं है। शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय को बढ़ाकर 25,000 रुपए और अनुदेशकों के लिए 20 से 22,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हर 3 साल में वेतन वृद्धि का प्रावधान भी उनकी मांगों में शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के मामले को लेकर सरकार को 18 सितंबर 2025 तक अनुपालन आदेश दिया था। इस आदेश के बाद सुनवाई 27 अक्टूबर 2025 तक के लिए टाल दिया गया था। हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगा है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए कमेटी की रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। यह सुनवाई शिक्षा मित्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका परिणाम उनकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालेगा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से केवल आश्वासनों के सहारे ही जी रहे हैं। 2017 के बाद से उनकी स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। कई शिक्षा मित्रों को आर्थिक तंगी के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जिनमें इलाज के अभाव से जान गंवाने जैसे दुखद मामले भी शामिल है। उनकी शिकायत है कि सरकार उनके योगदान को मान्यता तो देती है, लेकिन ठोस कदम उठाने में देरी कर रही है। शिक्षा मित्रों अब 27 अक्टूबर की हाईकोर्ट सुनवाई को लेकर आशान्वित है। वे चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट समय सीमा और राशि के साथ मानदेय वृद्धि की घोषणा करे। और इसी के साथ शिक्षा मित्रों को दिवाली में काफी उम्मीदें थी, लेकिन दीपावली तो जैसे तैसे बीत गई। अब शिक्षा मित्रों की उम्मीदें पूरी इस कोर्ट की सुनवाई पे है, तो यह शिक्षा मित्रों के विश्वास को और भी कमजोर कर सकता है कि उनकी मांग है कि सरकार न केवल उनके मानदेय में वृद्धि करे, बल्कि उनके योगदान को सम्मान देते हुए उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करे। शिक्षा मित्रों का संघर्ष उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में उनके महत्व को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री के आश्वासन और हाईकोर्ट की सुनवाई ने उनकी उम्मीदों को जीवित रखा है, लेकिन बिना ठोस कार्य योजना के ये आश्वासन खोखले ही साबित हो सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वह कमेटी की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक करे और शिक्षा मित्रों के मांगों को पूरा करने के लिए त्वरित कदम उठाए। क्या 27 अक्टूबर की सुनवाई उनके लिए न्याय लाएगी या इंतजार और लंबा होगा? इसका जवाब समय ही देगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस बार की कोर्ट की सुनवाई कुछ अहम फैसला ला सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।